अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग विद वकास अली। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12 का एक्सक्रिएशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें हमने डिस्कस किया था द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्सक्रिएशन एंड द ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे अलग अलग तरीके की टोनिसिटीज़ होती हैं फ्लूइड की। एक थी हमारी हाइपरटोनिक, दूसरी थी आइसोटोनिक, तीसरी थी हाइपोटोनिक। उसके बाद हमने एक बेसिक डिफरेंसेस ऑफ वर्ड्स देखा था जो आप कॉमनली इस चैप्टर में देखते हैं। वो थे हमारे ऑस्मोकोनोफर्स, ऑस्मो रेगुलेशन, पार्शियल ऑस्मोकोनोफर्स। ये तीन हमने टर्म इन डिटेल डिस्कस किए थे हमारे लास्ट लेक्चर वीडियो में। आज हम देखेंगे कि कैसे फ्रेश वाटर हैबिटाट में ऑस्मो रेगुलेशन की जाती है। मैं आपको अगेन ये ऑस्मो रेगुलेशन का रिपीट करवा देता हूँ कि ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइड इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। और फ्लूइड में आपके सॉल्ट्स भी आ जाएंगे और वाटर भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें, ये है आपकी एक फ़िश जो रहती है एक फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में मतलब कि वहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होगी। तो अब जब फ्रेश वाटर में है तो ये किस किस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर जो माउथ के थ्रू भी ये वाटर अंदर इनटेक करेगी और कुछ आयंस भी करेगी जब वो फूड के साथ अंदर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कुछ जो इसके गिल्स हैं वो भी इनके थ्रू भी वाटर इंसर्ट होगा, उनके गिल्स के थ्रू ही कुछ सॉल्ट्स भी इंसर्ट होंगे। मगर देखिए, इनकी जो क्वांटिटी है सॉल्ट्स आयन की या दूसरे सॉल्ट्स की या सॉल्यूट्स की, वो कम होती है इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। हमने पहले ये चीज़ ऊपर ये कर दी, इसलिए कि चाहे जितना भी साल्ट वाली चीज़ें अंदर आ जाएं, उनकी क्वांटिटी हमेशा वाटर की क्वांटिटी से क्या रहेगी, कम रहेगी। इसलिए तो हमारे अंदर जो कंडीशन प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी हाइपोटोनिक कंडीशंस। इसलिए जो आपको फिर हम उनमें उस हाइपोटोनिक कंडीशन को क्या करना है, फिशेस को ठीक करना है, वरना क्या होगा, उनके अंदर के जो सेल्स हैं वो स्वेल होकर बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए वो क्या करती हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट में जो फिशेस हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। डाइल्यूट यूरिन मतलब क्या, कि उसमें जो यूरिन होता है उसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द साल्ट्स। तो इस मैकेनिज़्म के थ्रू जो फ्रेश वाटर हैबिटेट के ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेरीन फिशेस वाले। मेरीन फिशेस, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरीन वाटर क्या, कौन सा वाटर है? मेरीन वाटर वो वाटर होता है जिसमें जो आपकी साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है। अब देखें, फ़िश ने क्या करना है, फ़िश ने जो माउथ के थ्रू जो खाना खाना है उसके साथ उसका वाटर आएगा। ठीक है, वाटर आएगा, साल्ट्स भी आएंगे, गिल्स के थ्रू भी इसका वाटर भी आएगा, साल्ट्स भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या करेंगे, अब ये कौन से वाटर में थे, मेरीन वाटर में। मेरीन वाटर में क्या था, साल्ट ज़्यादा थे और उसके बाद वाटर भी ज़्यादा था। तो मतलब जो अंदर कौन सी कंडीशन प्रोड्यूस होगी जिसमें क्या होता है, साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जो वाटर की कंसंट्रेशन वो कम होती है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते थे, हाइपरटोनिक कंडीशन। तो इस हाइपरटोनिक कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपने गिल्स के थ्रू जो साल्ट्स हैं उनको निकाल देते हैं। इसे यहाँ पर जो गिल्स है इस तरीके से उनके जो बॉडी में से साल्ट्स निकलते जाएंगे। उसके अलावा जो उनका यूरिन होगा ना वो भी बहुत कंसंट्रेटेड होगा। क्यों? बिकॉज उसमें जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी और जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि जो जिस एनवायरनमेंट में हम थे उस एनवायरनमेंट में कौन सी कंडीशंस थी, हाइपरटोनिक। हमें हमारी बॉडी के लिए वो क्या थी, नुकसानकार थी। हमें तो आइसोटोनिक कंडीशन चाहिए। इसलिए ज़्यादा साल्ट्स जब बॉडी में आए तो ज़्यादा साल्ट्स बॉडी में से निकलेंगे। तो यही थी आपकी ऑस्मो रेगुलेशन इन द मेरीन वाटर। फिर आते हैं हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स देखिए, ये डायरेक्ट इन कांटेक्ट नहीं है वाटर के साथ, मतलब इनका नो कांटेक्ट है विद द H2O। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है, अपनी बॉडी में वाटर को मेंटेन करना है। मतलब अब मेंटेन कैसे करेंगे कि अगर जो कंडीशंस ऐसी हैं, जिम फॉर एग्जांपल बाहर ठंड है, कोल्ड कंडीशंस हैं, तो वो कोल्ड कंडीशंस में क्या हमारी बॉडी में से स्वेटिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या हमें बार बार मतलब हमारी बॉडी में से मतलब वाटर निकलेंगे? क्या हमारी मतलब प्रेस्पायरेशन हमारी बॉडी से होगी? नहीं। तो क्या हमें वो वाटर की बार बार नीड पड़ेगी, हमारी बॉडी को कमी होगी? नहीं। तो मतलब क्या,
जो सर्दियाँ हैं उसमें जो यूरिन है, यूरिनेशन है वो बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर ही अगर आप गर्मियों का अंदाज़ा ले लें, जो आजकल की मौसम है तपती तपती गर्मी, तो इसमें आपको बार बार आपकी बॉडी को वाटर की नीड पड़ रही है, तो इसलिए आपकी जो यूरिनेशन की लेवल है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि तो आपका बहुत सारा वाटर है वो पसीने के थ्रू आपका कौन सा एक्सक्रीट हो जा रहा है। तो इससे ही मैकेनिज़म्स के थ्रू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन terrestrial organisms have to maintain their water concentration according to the needs because they are not in contact with direct मतलब H2O के साथ। आप देखें टेरेस्ट्रियल में एक ये आपके सारे जो इंसेक्ट्स भी हैं वो भी हैं, देखिए वो भी डायरेक्ट इन कांटेक्ट वाटर के साथ नहीं, उन्हें भी अपने बॉडी में अकॉर्डिंग टू द नीड्स दे हैव टू मेंटेन द वाटर। अगर पानी ज़्यादा, अगर इन्वायरमेंट ठंडा है, पानी की मतलब ज़्यादा मतलब जो हमारी बॉडी से नहीं निकल रहा थ्रू द वाटर प्रिस्पायरेशन स्वेटिंग, तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी में हाइपोटोनिक कंडीशंस, तो हाइपोटोनिक को ख़त्म करने के लिए क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा, बार बार यूरिनेशन होगी। मगर अगर यहाँ पर भी आजकल की जैसा मौसम है, जो आज का तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपकी बॉडी में से स्वेटिंग भी होगी, बार बार वाटर एक्सक्रीट भी होगा। तो इसी वजह से क्या करना होगा, आपकी बॉडी को वाटर मेंटेन रिटेन करना होगा ताकि अंदर जो है हाइपरटोनिक कंडीशंस ना हो सकें। तो स्टूडेंट्स, यही थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नेचर को, जो ह्यूमंस में किस तरीके के नेचर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और उनकी नेचर का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।